हैं कि परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया कि आज की शाम और इस हफ्ते में, ये हफ्ता जो कि हम सब के लिए पवित्र हफ्ता है, ये होली वीक है। ये वो हफ्ता है जिसमें हम अपने आप को बहुत ज़्यादा परमेश्वर के लिए पवित्र रहने की कोशिश करते हैं। ये हफ्ता हम सब लोगों के लिए बहुत पवित्र हफ्ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। होली वीक हम इसको कहते हैं। मेरे प्रियो, अभी संडे को हमने परमेश्वर के पाम संडे को हमने सेलिब्रेट किया। आज जब हम महसूस कर रहे हैं कि एक संडे से लेकर दूसरे संडे तक इस बीच में बहुत कुछ हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी की तरफ जब आप और मैं उनके वचन के द्वारा जब हम देखते हैं, हम बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जिंदा थे, जमीन पर अपने लोगों के साथ चलते फिरते थे, प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता था कि प्रभु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन प्रभु ने अपने गॉस्पेल में, परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सारी चीजों को आपको और मुझको दिया है, ताकि हम लोग जब तक इस दुनिया में हैं, हम इन चीजों को पढ़ें, हम इन चीजों को जो नॉलेज आपको और मुझको बाइबल के द्वारा दी गई है। मेरे प्रियो, अभी भी आपके पास और मेरे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। तो आइए, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और इस दुआ को मांगें कि प्रभु हमें इस होली वीक में, प्रभु जी, अपने वचन की रोटी से भर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सब की जिंदगी के लिए जो ये पवित्र बाइबल हमको दी है। हे पिता, हमें अकल और बुद्धि दीजिए, ताकि आज की शाम जब हम सब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने जाते हैं, प्रभु हमको आपकी विजडम मिले, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम बाइबल से जो आज पैसेज पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, जो व्याख्या हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, वो बातें जो हम सुनते हैं, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी मदद करिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें और पिता आपकी नजदीकी में आ सकें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। आप सबको एक बहुत बहुत शुभ समाचार कि प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी और मेरी जिंदगी में कार्य कर रहा है। हालेलुया। बीते दिनों मेरे पास बहुत सारे आप लोगों में से मेरे पास कॉल्स आए और बहुत सारे लोगों ने अपनी टेस्टिमनीज को शेयर किया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि प्रभु का वचन आपकी और मेरी जिंदगी में कार्य कर रहा है। ये बीज जो हम बोने की मेहनत करते हैं, जो हम आप लोगों को परमेश्वर के वचन का जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इन सारी चीजों पे जब हम परमेश्वर के वचन का जो बीज बोया जाता है, वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा यूट्यूब चैनल भी है पास्टर विवियन रोजारियो के नाम से। आप यूट्यूब चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें, आप हमें अपना सपोर्ट दें, और ताकि वो सपोर्ट के द्वारा हम और परमेश्वर के राज्य को हम आगे बढ़ा सकें। आप यूट्यूब पे हमें सर्च कर सकते हैं पास्टर विवियन रोजारियो और सब्सक्राइब करें, ताकि वहां पर हम परमेश्वर के वचन को और जगह तक पहुंचा सकें। आप इस तरीके से भी परमेश्वर की मिनिस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के वचन को शेयर करें अपने उन लोगों तक जहां आपको लगता है कि किसी को इस वचन की जरूरत है, उन्हें जरूर शेयर करें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन आपने देखा कि सब लोगों ने खजूर की डालियां लेकर अपने कपड़ों को यीशु मसीह के आगे डालकर उन्होंने यीशु राजा का वेलकम किया। आप और मैं चर्च गए, हमने भी देखा, वहां भी परमेश्वर के मैसेज को सुना। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये पूरा होली वीक जब आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे कामों को किया। इस हफ्ते प्रभु लगातार आराधनालयों में जा जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। वो वचन के द्वारा लोगों के दिलों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोग छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं। उस जमाने में भी लोग दुनियादारी में फंसे हुए थे।
वहां उस समय भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें पता ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। उन्हें पता ही नहीं था कि उद्धार का जीवन क्या है। आज भी मालूम नहीं है, लेकिन आज आपके पास और मेरे पास वक्त है कि हम प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका चैप्टर 22 और पहली वर्स से लेके उसको हम 14 वर्स तक हम पढ़ेंगे। जल्दी से अपनी बाइबल ले लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि विदाउट बाइबल कोई भी ना आए। जब जब हम प्रार्थना करें, हम सबके हाथ में बाइबल होनी चाहिए, और फोन वाली बाइबल नहीं, प्रॉपर बाइबल। जब आप अपने हाथों से जब परमेश्वर के वचन पे अपनी उंगलियों को चलाएंगे, आप स्पर्श करेंगे परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। तो चलिए मत्ती की पुस्तक में उसका चैप्टर 22 पढ़ते हैं, और यहां पर विवाह भोज का दृष्टांत है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप अपनी बाइबल में पढ़ें। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगे, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आ जाओ। परंतु वो उपेक्षा करके चल दिए। कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसीलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। एक बार फिर से मेरे साथ बोलें, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं। जी, बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर के कलाम के इस सुंदर वचन के, इस डीप स्टडी बाइबल पैसेज के पढ़े जाने और सुने जाने पर आपको और मुझको प्रभु का ज्ञान मिले, रोशनी मिले और बरकत मिले। मैं आज इस पैसेज को स्पेशली मैंने जानबूझ के लिया। बहुत सारे पैसेज थे कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे कामों को किया, मंडे को कुछ किया, ट्यूसडे को कुछ किया। आज लेकिन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेने से पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। आज मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के घरों में शॉपिंग चल रही है। ईस्टर, रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान के दिन के लिए बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं और कपड़े खरीदे जा रहे हैं, नए नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं। बच्चों को बड़ा शौक होता है, बड़ों को भी शौक होता है। आज स्पेशली यहां पर आपने एक शब्द को पढ़ा, एक लाइन को आपने देखा यहां पर कि वहां एक मनुष्य था जो शादी के वस्त्र पहनकर नहीं आया था। ध्यान रखिएगा, अभी पहले मैं कुछ और एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको वस्त्र की इंपॉर्टेंस में लेके आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, यीशु फिर दृष्टांत में एक बात कहने लगे कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने बेटे की शादी करी। एक राजा ने अपने बेटे की शादी करी और राजा जो
एक बहुत पावरफुल है, एक ऐसी पर्सनालिटी आइडेंटिटी है कि वो जो कहेगा लोग उसकी मानेंगे। लेकिन यहां देखिए कि लोग उसके बेटे की शादी में आना ही नहीं चाह रहे। उसने बहुत बड़ा बैंक्वेट सजाया है, उसने बहुत अच्छे अच्छे पकवानों को, डिशेस को बनवाया है, और उसने अपने दासों को भेजा कि जाओ सबसे पहले उन लोगों को बुलाओ जो निमंत्रित हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आपके और मेरे घर में भी होता है कि हम कुछ लोगों को हम बड़ी खुशी के साथ इनवाइट करते हैं। आपको कैसा लगेगा कि आप अपने घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को बनाएं, आप अपने घर की साफ सफाई करें, आप अपने घर में सारी चीजों को अच्छा करने में बड़ी मेहनत करते हैं, ताकि जब आपके गेस्ट घर में आए तो उन्हें अच्छा लगे। आप बहुत मेहनत करते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी फैमिलीज को देखा है कि जब वो मुझे, मेरी फैमिली को अपने घर पे इनवाइट करते हैं तो वो मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से अच्छा खाना बनाएं, अपने घर को साफ सुथरा अच्छा रखते हैं, वो हमें वेलकम करते हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि आपने किसी को इनवाइट किया अपने घर पे और वो आया ही नहीं? आपने इतनी मेहनत करी, आपने उसके लिए खुशी से गिफ्ट खरीद के रखा है, आपने उसके लिए अच्छे अच्छे खानों को, पकवानों को बनाया है, लेकिन वो इंसान आया ही नहीं, तो कैसा लगेगा? यहां पर भी ऐसा ही हुआ। एक राजा ने अपनी बेटे की शादी करी और उसने निमंत्रित लोगों को, जिनको उसने कार्ड भेजा था, इनविटेशन भेजा था, उसने अपने दासों को भेजा कि जाओ उन्हें बुला के लाओ, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। अब इस लाइन में थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है। राजा रिक्वेस्ट कर रहा है, राजा रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखो मैं भोजन तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल, मेरे पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। मेरे साथ बोलिए, विवाह के भोज में चलना है। मेरे साथ बोलिए, विवाह के भोज में चलना है। ओ माय गॉड, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई थिंक वी नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि आज आपको और मुझको कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इस कैटेगरी में हैं। जरा सोचें, जरा आज अपनी जिंदगी को एनालाइज करें कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने काम के लिए चुना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बहानेबाजी कर रहे हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा है, फिर उसने दासों से कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो सब कुछ तैयार है, आ जाओ। 5th वर्स में लिखा है, परंतु वो उपेक्षा करके चल दिए। मतलब वो एक्सक्यूजेस देकर चले गए। अब वो क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हैं? कोई अपने खेत का एक्सक्यूज दे रहा है, कोई अपने बिजनेस का, कोई अपनी जॉब का, कोई कह रहा है कि भाई मैं नहीं आ सकता, मुझे तो किसी की शादी में जाना है ना। अगर इसी चीज को अगर मैं आपको लूका की किताब में पढ़ाऊं तो यहां पे बड़ा अच्छा लिखा है। यहां पे लूक 14 और उसके 18 में लिखा है कि पर वो सब के सब क्षमा मांगने लगे, और पहले ने उसे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि मैं अपने खेत को पहले देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि सॉरी मैं नहीं आ सकता। फिर उसने कहा कि दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल अभी खरीदे हैं और उनको मुझे परखना है, मैं नहीं आ सकता। फिर किसी ने कहा, अरे मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं कैसे आ सकता हूं प्रभु, मैं चर्च के काम में नहीं आ सकता, मैं चर्च में नहीं आ सकता, मैं परमेश्वर के काम में नहीं आ सकता। हम बहानेबाजी कर रहे हैं, हम बहाने मार रहे हैं कि हम परमेश्वर के काम में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज ये छोटी सी कहानी आपको और मुझको, हमारे दिल को आज छूने पाए। मैं खुदा से दुआ करता हूं, मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं कि आज हम सबके दिल को परमेश्वर छुए। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का राज्य आने वाला है। क्या आप और मैं तैयार हैं? परमेश्वर का राज्य तैयार है। क्या आप और मैं खुश हैं? आज हम किस लिए खुश हैं? क्या अपने नए कपड़ों के लिए? क्या हम खुश हैं कि हमारे घर बहुत से रिश्तेदार आएंगे, गिफ्ट्स आएंगे, हम पार्टी करेंगे, हम कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे? लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर एक नया बैंकेट सजाकर वो आपके लिए और मेरे लिए, आदम और हव्वा के जमाने से परमेश्वर ह्यूमैनिटी का इंतजार कर रहा है। परमेश्वर प्रभु
जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया, वो पिता परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया, वो बड़े दिल से वो आपका और मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, नूह के जमाने में भी ऐसा ही होता था। नूह के जमाने में जब नूह को परमेश्वर ने बोला कि एक कश्ती बना, क्योंकि एक बहुत बुरा टाइम आने वाला है, लेकिन नूह ने बहुत सारे लोगों को यह मैसेज दिया कि जल्दी से आओ, मेरी हेल्प कराओ, क्योंकि मुझे तुमको भी बचाना है, तुम्हारे परिवार को बचाना है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। आगे देखिए यहां पे क्या हुआ। 7वें वर्स में लिखा है, तब राजा को गुस्सा आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को उनका नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया। पता है क्यों फूंका? क्योंकि उन लोगों ने उस राजा के दास को पकड़कर उनको मारा, पीटा। आज आप देखें, जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, आज आप देखते हैं, आज आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, उन लोगों का कैसे अनादर किया जाता है। उन्हें सरेआम पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके ऊपर थूका जाता है। सिर्फ आज ही से नहीं मेरे प्रियो, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन राजा सब देख रहा है, परमेश्वर पिता सब देख रहा है, वो खुदा हर एक बात को देख रहा है। नॉट ओनली फॉर 100 days, not only for 40 days, not only for 1 week, but from centuries, God is watching you and me. परमेश्वर पूरी ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है, परमेश्वर के लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, इस एंगल से हटकर मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। तब राजा ने क्या करा? राजा ने एक ऑर्डर निकाला। राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। राजा बड़ा उदास हुआ और राजा ने क्या कहा कि मैंने जिन लोगों को इनवाइट किया था, मैंने सोचा था कि वो मेरे राज्य के लिए आएंगे, मेरे बेटे की शादी में आएंगे, वो मेरे बेटे के लिए खुश होंगे, वो मेरे बेटे के साथ अपना आनंद मनाएंगे, लेकिन वो लोग अयोग्य ठहरे। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, कहीं उनमें से हम लोग तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने मेरे लिए इनविटेशन छपवाया है कि ये स्वर्ग के राज्य में एंटर करेगा, मैंने इसको बुलाया है, मैंने इस बेटी को मैंने अपने राज्य के लिए बुलाया है, लेकिन आज हम अपने बहानेबाजी के कारण, आज हम अपने आप को, जो हमने सोशल मीडिया में अपने आप को बिजी कर रखा है, हमने अपने आप को जो संसार की बातों में हमने अपने आप को बिजी करा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका और मेरा स्वर्ग का जो इनविटेशन है, परमेश्वर उसे फाड़ कर फेंकने पर है। हो सकता है कि परमेश्वर आपको और मुझको बहुत वक्त दे चुके हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं, तुम मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। परमेश्वर का वचन बार बार आपसे और मुझसे कहता है कि मैं तेरे संग हूं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को और कितना दुख देंगे, हम और कितना यीशु मसीह के बलिदान को ठुकराएंगे। आज आपको और मुझको जरूरत है कि जो ड्यूटी, जो इनविटेशन आपके लिए और मेरे लिए रखा गया है, उस पे हम गौर करें। सुनिए यहां पे क्या लिखा है। उस राजा ने एक ऑर्डर दिया, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। जितने लोग तुम्हें मिलें, इसका मतलब जितने अवेलेबल हैं उन्हें ले आओ। आज जरूरत है कि आपकी और मेरी अवेलेबिलिटी हो और हम उस बैंक्वेट में जाने के लिए हम योग्य बन जाएंगे। और यहां पे लिखा है कि सबको ले आओ, विवाह के भोज में ले आओ। जिन लोगों को मैंने योग्य चुना था, जो लोग आगे थे वो अब पिछले हो जाएंगे, लेकिन जो लोग सड़कों पर खड़े थे, जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था, जिन जातियों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उनके लिए परमेश्वर आगे स्वर्ग का द्वार खोल देंगे। हालेलुया। मैंने बाइबल में कई बार पढ़ा है कि महसूल लेने वाले, वैश्याएं और वो कत्ल करने वाले, वो सारे पापी लोग आगे हो जाएंगे क्योंकि वो प्रभु के वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। लेकिन जो लोग आगे थे वो पिछले हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अपनी आइडेंटिटी को लूज मत होने दीजिए, अपनी सीट को मत छोड़ दिए, अपनी जगह को खोने मत दीजिए।
जो परमेश्वर ने अनॉइंटिंग आपके लिए रखी है, जो परमेश्वर ने जो सुनहरा कल आपके लिए रखा है, उसे गंवाने मत दीजिए। शैतान को आपके घर में घुसने मत दीजिए मेरे प्रियो। आज यहां पर देखिए क्या लिखा है। उसने कहा, इसलिए चौराहों पर जाओ और विवाह के भोज के लिए जितने लोग तुम्हें मिले उन्हें बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे, मेरे प्रियो ध्यान से पढ़िए कि परमेश्वर ने पहले उन लोगों को बुलाया था जो बड़े अच्छे थे, जो परमेश्वर के लिए चुने हुए लोग थे, परमेश्वर के लिए थे, लेकिन ना जाने वो परमेश्वर का काम करते करते कब बिजनेस में चले गए। वो परमेश्वर की सेवा करते करते ना जाने कब वो अपने आप को फेमस करने लगे। अभी परमेश्वर ने कुछ सालों पहले उनको चुना था कि तुम परमेश्वर की सेवा करो, ऐसे ही जैसे परमेश्वर ने राजा शाऊल को चुना था कि ये इजराइल का राजा बनेगा। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने देखा कि अब वो इस योग्य नहीं है। अपनी योग्यता को बना के रखने की जरूरत है। आज आपको और मुझको, जैसे हम अपनी सोशल स्टेटस को बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि कहीं मेरा स्टेटस नीचे ना गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे नीची निगाह से देखने लगें। ऐसे ही आपको और मुझको परमेश्वर के लिए अपने स्टेटस को, अपनी आइडेंटिटी को हमें बचाना है, हमें मेंटेन करना है कि जो परमेश्वर के लिए मेरी आइडेंटिटी है, कहीं परमेश्वर मेरी आइडेंटिटी हटाकर किसी और को ना दे दें। कहीं मेरा जो स्वर्ग का जो एंट्री का जो मेरा पास है, कहीं परमेश्वर मुझसे, मेरे कामों से नाराज होकर वो किसी और को ना दे दें। आज यहां पे क्या हुआ, 10वीं वर्ष में लिखा है, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को मजबूर कर सकते हैं? अगर हम परमेश्वर के लिए हम कार्य नहीं करेंगे, या हम परमेश्वर की वर्शिप नहीं करेंगे, या हम टाइम पे चर्च नहीं जाएंगे, या हम परमेश्वर के कार्यों में हम हाथ नहीं बटाएंगे, तो क्या खुदा का काम आगे नहीं बढ़ेगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर चाहे तो वो पत्थरों से भी संतान उत्पन्न करा सकता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको इस बात को जानने की जरूरत है कि हमने परमेश्वर को नहीं बनाया है, बल्कि परमेश्वर ने हमको बनाया है। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर की इस बात को जरा ध्यान से सुने कि क्या बुरे क्या भले, क्या जैसे भी थे, परमेश्वर ने उनको अपने राज्य में बुला लिया। जब राजा, अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब राजा अपने उन गेस्ट को देखने भीतर आया तो वहां पे एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। हालेलुया। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात इस आज के सरमन में मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि अपने आप को अवेलेबल रखिए। सबसे पहले मेक श्योर दैट यू आर अवेलेबल फॉर द वर्क ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के काम के लिए आपको और मुझको तत्पर रहना है। आपको और मुझको बहाने नहीं मारने। परमेश्वर उस काम के जरिए जो आप परमेश्वर के लिए करेंगे, प्रभु आपके लिए बड़ी बरकतों को लाना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम हैं जो परमेश्वर के काम के लिए हम पीछे हट जाते हैं। और परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर आपके और मेरे टैलेंट का मोहताज नहीं है। अगर आज आप गिटार बजाते थे, आप परमेश्वर के नाम से पहले गाते थे, अगर आज आपको लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो परमेश्वर का काम नहीं होगा। परमेश्वर ही है, वही है जो देता है, और जो दे सकता है वो ले भी सकता है। हालेलुया। जब याद करें, जब आपके पास पैसा नहीं था और आप परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे पैसा दे, प्रभु मुझे फाइनेंसेस ब्लेस कर, मेरे फाइनेंसेस को, और तब मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। लेकिन जब आशीषें मिल जाती हैं तो हम में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के सामने जब आप और मैं झुकते थे, प्रार्थना करते थे, गिड़गिड़ाते थे, लेकिन जब वो चीजें खुदा हमें दे देता है तो हम भूल जाते हैं। आज अपने परिवार को भी आप सेकंड स्पेस में रखिए,
सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। आज आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, करिए। आज आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आप अपनी चीजों से बहुत प्यार करते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप करिए। लेकिन उन सबसे पहला और ऊंचा स्थान परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि उन सारी चीजों को देने वाला परमेश्वर है, और जो दे सकता है वो ले भी सकता है। हालेलुया। आइए इस पैसेज के सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे साथ बोलिए, विवाह का वस्त्र। विवाह का वस्त्र। यहां पे शादी की बात चल रही है, बेटे की शादी है, राजा ने अपने बेटे की शादी ऑर्गेनाइज करी है। उस शादी में लोग आना नहीं चाह रहे, उस शादी में परमेश्वर ने, राजा ने वो बाहर से लोगों को बुला लिया। उस शादी में, ये शादी कुछ और नहीं है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी है। हालेलुया। ये शादी कुछ और नहीं, ये यीशु मसीह के दोबारा आगमन की, दोबारा वो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट को दर्शाता है। मेरे प्रियो, यहां पर ये सारी चीजें दिखाती हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने सैक्रिफाइस किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को दिया, वहां से और उस दिन तक जहां प्रभु यीशु मसीह दोबारा मुर्दों में से जिंदा हुए, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने पर हैं। लेकिन क्या आप और मैं उस शादी के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं उस बैंक्वेट के लिए तैयार हैं? सुनिए यहां पे क्या हुआ। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह जो था वो बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रियो, आज आप और मैं क्या उस शादी के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी के लिए, क्या आप और मैं रेडी हैं? जब यीशु मसीह वापस आने पर हैं, यह तो श्योर है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने पर हैं, क्योंकि उनके वचन में लिखा है और एक बिंदु भी वहां से कैंसिल नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो तो पूरा होकर ही रहेगा। क्या आज आपके और मेरे वस्त्र गंदे हैं? क्या आज आपके और मेरे कपड़े गंदे हैं? क्या आज आपका और मेरा मुंह परमेश्वर की प्रेजेंस में उदास है? क्या अभी भी हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? क्या आज आप और मैं उन शादी के वक्त के लिए, क्या आप और मैं खुश नहीं हैं? मेरे प्रियो, यहां पे देखिए क्या हुआ। उसने देखा, उसने क्या देखा कि वो मनुष्य जो है उसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना है। तो उसने उससे पूछा, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात पूछते हैं, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? वाई? आज तूने अपने वो मैले कुचैले कपड़े क्यों नहीं उतारे? आपने देखा, पाम संडे के दिन लोग अपने उन कपड़ों को यीशु मसीह के लिए, उनके कदमों के आगे जिस सवारी पे यीशु मसीह चलकर आ रहे थे, वो बैतफगे और बेतनी और वो यरूशलेम, वो सारी चीजें वो दिखाती हैं कि लोग अपने कपड़ों को ले लेकर वो यीशु मसीह के कदमों में डाल रहे थे। मालूम, वो कपड़े गंदे थे। वो कपड़े उनके मैले कुचैले अधर्म के कामों को दिखाते हैं। वो सरेंडर दिखाते हैं कि क्या आज आपने और मैंने अपने उन मैले कुचैले कपड़ों को उतार कर क्या हमने सरेंडर किया है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान लिया है? मेरे प्रियो, इस होली वीक में, इस हफ्ते में जब आप और मैं चल रहे हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने पापों की क्षमा मांगे। हम सब अपने पापों का कन्फेशन करें। खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि पिता परमेश्वर, जो पिता तेरे नाम से तूने हमें ये वचन पढ़ने की सामर्थ्य दी है कि खुदा हम अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। देखिए, आज हम मरे नहीं हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। आज हम कोमा में नहीं हैं, आज हम हॉस्पिटल में नहीं हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। और
कन्फेशन करें, अपने अपने पापों का पश्चाताप करें। ये हफ्ता जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, अपने मैले कुचैले कपड़ों को निकाल कर फेंक दें, उन्हें फेंक दें। अपने अधर्म के कामों को निकालकर अपने जिंदगी से बाहर निकाल दें। अपने अधर्म को इस पैशन वीक में, इस होली वीक में अपने आप को गुड फ्राइडे के लिए, रिजरेक्शन डे के लिए और परमेश्वर की उस दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं एक वर्स आपको पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 16 का 15। प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 एंड वर्स 15। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 16 का 15, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये नहीं कहते कि अपने अपने कपड़ों को उतारकर तुम ऐसे ही घूमने लगो। नहीं, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि अपने वस्त्रों की चौकसी करो। जैसे आप और मैं किसी जगह जाते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो हम बड़ी चौकसी के साथ जाते हैं कि हमारे कपड़े अच्छे दिखने चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर आज आपको और मुझको चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी के कपड़ों को पहने, सच्चाई के कपड़ों को पहने, पवित्रता के कपड़ों को पहने। जब आप और मैं परमेश्वर से मिलें, देखिए लिखा है यहां पर दो चीजें हैं। देख मैं चोर के समान आता हूं। किसी को नहीं पता कि परमेश्वर का आगमन कब होगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, परंतु धन्य है वो जो जागता रहता है। हालेलुया। आज आप और मैं सोने ना पाए, मैं ये नहीं कहता रात को जगे रहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, अपने मन में, आपके थॉट्स में आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। मुझे अपने कपड़ों का ध्यान रखना है, मुझे अपने मन को साफ सुथरा रखना है, मुझे अपनी जबान को अच्छा रखना है, मुझे अपनी आंखों को पवित्र रखना है। हालेलुया। और धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए स्पिरिचुअली सुंदर दिखाई दें। आज परमेश्वर चाहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो कोई इसको नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। तो आज अपने आप को परमेश्वर के लिए अवेलेबल रखिए, अपने आप को रेडी रखिए और अपने आप को परमेश्वर के लिए सुंदर बनाइए। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बस इतना ही चाहता है कि हम इस बात का ध्यान रखें। 14 वर्स में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज आपको कौन सा वाला बनना है? वो जो बुलाए गए थे लेकिन गए नहीं, लेकिन वो जो परमेश्वर ने चुन के आपको और मुझको बुलाया है। क्योंकि लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, इनविटेशन बहुत सारे लोगों को मिला, परंतु चुने हुए